अगर वालिदैन माँ या बाप अपने किसी नाफरमान बच्चे को अपनी जायदाद से आग कर देते हैं तो उसकी कानूनी वैल्यू क्या है? क्या वो उनकी विरासत में हकदार है या नहीं? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन फॉर एवरीवन में एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हमजा यासीन कुरैशी, एडवोकेट हाई कोर्ट। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक अहमद, एडवोकेट हाई कोर्ट, जो हमें पहले भी बताते रहे हैं विरासत के बारे में। हमने पहले भी 3 पार्ट इसके कर चुके हैं। आज हम विरासत का पार्ट 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि औलाद का अपने माँ बाप की विरासत में बेटे या बेटी का क्या हिस्सा होता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि वालिदैन की विरासत में औलाद का कितना हिस्सा होगा। आइए इस लॉ की 3 सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं। जी, तो सिचुएशन नंबर 1, अगर वालिदैन जो फोत हो जाते हैं तो उनका अगर एक बेटा भी मौजूद है, बेटी भी मौजूद है, तो उनका क्या हिस्सा होगा? हमजा, आपने सवाल किया कि अगर वालिदैन माँ या बाप दोनों में से कोई एक बंदा फोत हो जाता है तो ऐसी सूरत हाल के अंदर औलाद को कितना हिस्सा मिलेगा। और आपने जो सिचुएशन पूछी कि उस मैयत का एक बेटा और एक बेटी है, तो याद रखिए जब बेटा मौजूद होता है तो बेटा बेटी की निस्बत दुगना हिस्सा लेता है। बेटा बेटी की निस्बत दुगना हिस्सा लेगा। सिचुएशन नंबर 2, अगर वालिदैन में से माँ या बाप जो फोत हो जाता है कोई, तो उसमें उनकी अगर सिर्फ एक बेटी है, बेटा नहीं है, तो उस बेटी का कितना हिस्सा होगा उनकी विरासत में? अगर सिर्फ और सिर्फ मैयत की बेटी मौजूद है, बेटा मौजूद नहीं है, तो ऐसे हालात में बेटी को आधा हिस्सा जाएगा, आधा। सिचुएशन नंबर 3, कि अगर वालिदैन में से कोई फोत होता है तो उनकी अगर औलाद में सिर्फ बेटियां हैं, लेकिन वो एक से ज़्यादा 2 या 3 बेटियां हैं, तो फिर उनको विरासत की तकसीम में कितना हिस्सा उनका होगा? अगर एक बंदे की बेटा मौजूद नहीं है, अगर एक मैयत का बेटा नहीं है लेकिन उसकी बेटियां हैं, अगर उनकी बेटियां 2 या 2 से ज़्यादा हैं, तो फिर बेटियों का हिस्सा 2/3 होगा। अच्छा, अब ये बात है, गौरतलब बात है कि जब आप कैलकुलेशन करने लगेंगे तो ये नहीं होगा कि आप हर बेटी को 2/3 हिस्सा अलग-अलग निकालेंगे। नहीं, पूरी प्रॉपर्टी का आप 2/3 लेंगे और जितनी बेटियां होगी उसके उनके अंदर बराबर इसकी तकसीम हो जाएगी। अगर वालिदैन माँ या बाप अपने किसी नाफरमान बच्चे को अपनी जायदाद से आग कर देते हैं तो उसकी कानूनी वैल्यू क्या है? क्या वो उनकी विरासत में हकदार है या नहीं? हमजा, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा यहाँ पे कि यहाँ पे अक्सर वालिदैन जो हैं वो आग कर देते हैं अपनी औलाद को विरासत से। तो ये आप जहन में रख लीजिए कि कानूनन आग नामे की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर कीमत नहीं है। अगर कोई वालिदैन अपनी औलाद को विरासत से आग कर भी दें तो इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। वो औलाद अपने वालिदैन की वफ़ात के बाद उस अपनी वालिदैन की विरासत में से अपने शेयर को क्लेम कर सकती है। उतनी ही हकदार होगी जितने के बाद, जितना उनका शेयर डिटरमिन कर दिया गया है वो उतना ही अपना हक लेंगे। आगनामे की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। आइए अब आपको एक एग्जांपल से कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। तो वालिदैन की विरासत में औलाद बेटा या बेटी का कितना हिस्सा होगा। फर्ज कीजिए एक मैयत थी वालिद की, उस वालिद ने 10 मरला की ज़मीन अपने तरके में छोड़ी फौतगी के बाद। अब ये 10 मरला की ज़मीन तकसीम इस मैयत का एक बेटा और एक बेटी है। तो अब ये 10 मरला की ज़मीन किस हिसाब से तकसीम होगी? इस एक बेटे को कितना शेयर जाएगा और इस एक बेटी को कितना शेयर जाएगा? तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस मरले को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्क्वायर फुट के अंदर। स्क्वायर फुट में कन्वर्ट करने के लिए आप सबसे पहले हर इलाके के अंदर कई जगहों के ऊपर एक मरला 225 स्क्वायर फुट का होता है और कई जगहों के ऊपर एक मरला 272 स्क्वायर फुट का हो सकता है, 272 स्क्वायर फुट का। तो सबसे पहले आप उस फर्द को देखेंगे कि फर्द के अंदर क्या लिखा है कि आया एक मरला उस जगह का 225 स्क्वायर फुट का है या एक मरला 272 स्क्वायर फुट का है। फर्ज कीजिए इस एग्जाम्पल के अंदर हम फर्ज करते हैं कि एक मरला 225 स्क्वायर फुट का है। तो 10 मरला कितना स्क्वायर फुट हो गया? 10 × 2 to 5, तो 2250 स्क्वायर फुट का 10 मरले की ज़मीन बन गई। यानी ये 10 मरला ज़मीन जो है ये बराबर है 2250
स्क्वायर फुट के। ये जो 2250 स्क्वायर फुट की ज़मीन है ये तकसीम होनी है एक बेटे में और एक बेटी में। तो मैं पहले बता चुका हूँ बेटे को जाएगा दुगना हिस्सा, बेटे को जाएगा दुगना हिस्सा, या दूसरे अल्फाज में अगर आप इसको आसानी से समझने के लिए कैलकुलेशन को समझना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि बेटे को जाना है दुगना हिस्सा, जैसा हमने पढ़ा। तो ये जो बेटा 1 है इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, एक बेटा तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 2 से, तो ये 2 हिस्से इसको जाने हैं और ये एक बेटी, इसको कितना हिस्सा जाना है, एक हिस्सा जाना है। टोटल हिस्से कितने बन गए, एक हिस्सा बेटी को जाना है और 2 हिस्से बेटे को जाने हैं। तो टोटल हो गया, ये जो प्रॉपर्टी है वो तकसीम होगी 3 हिस्सों में। उन 3 हिस्सों में से 2 हिस्से बेटे को चला जाएगा, एक बेटे को चला जाएगा 2 हिस्से, और एक हिस्सा एक बेटी को चला जाएगा। तो टोटल ये जो 2250 स्क्वायर फुट जमीन है ये 3 हिस्सों में तकसीम होनी है। आइए इसको 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो 2250 डिवाइड बाय 3, ये तकरीबन आपका 750 स्क्वायर फुट बनता है। यानी कि अगर इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो एक हिस्सा बनता है 750 स्क्वायर फुट का। अब 750 स्क्वायर फुट एक हिस्सा बनता है तो ये बेटी को चला जाएगा 750 स्क्वायर फुट, जबकि बेटे को जाने 2 हिस्से, तो एक हिस्सा 750 का था तो इसको 2 हिस्से जाने 750 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 1500 स्क्वायर फुट। तो 1500 स्क्वायर फुट जमीन बेटे को चले जाएगी और एक बेटी को 750 स्क्वायर फुट की जमीन चले जाएगी। अब दोस्तों आप देखते हैं सिचुएशन नंबर 2 को कि अगर मैयत की सिर्फ एक ही बेटी है तो इस एक बेटी को कितना हिस्सा जाएगा। अगर मैयत की सिर्फ एक ही बेटी है तो ऐसी बेटी का हिस्सा आधा होता है। तो इस वक्त जो मैयत ने ज़मीन छोड़ी थी टोटल 10 मरला थी, इसका हाफ जो है वो बेटी को मिल जाएगा। आधा 1/2 लिया है 10 मरले का, तो टोटल बन गया 5 मरला। ये 5 मरला ज़मीन जाएगी एक बेटी को। तो अब आपको बताते हैं सिचुएशन नंबर 3 कि अगर मैयत की सिर्फ बेटियां हों, यानी कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां हैं तो बेटियों को कितना हिस्सा मिलेगा। ऐसी सूरत हाल में बेटियों को 2/3 हिस्सा मिलता है, 2/3। तो जो टोटल स्क्वायर फुट ज़मीन आई थी 10 मरला 2250, इसका 2/3 लिया जाएगा 2/3, तो ये टोटल बन जाएगा 1500 स्क्वायर फुट। ये 1500 स्क्वायर फुट जाएगी विरासत के अंदर बेटियों को। अब अगर आप इस स्क्वायर फुट को मरले में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमने इलस्ट्रेशन में फर्ज किया था कि एक मरला बराबर है 225 स्क्वायर फुट के, तो लिहाजा 1500 स्क्वायर फुट को जब आपने 225 से डिवाइड किया तो ये निकल आएगा 6 मरला और 150 स्क्वायर फुट। 6 मरला 150 स्क्वायर फुट ज़मीन बेटियों का हिस्सा बनेगा। और अब ये तमाम की तमाम बेटियों में इक्वली डिवाइड होगा। ऐसा नहीं होगा कि हर बेटी के लिए अलग 2/3 निकल आ जाए, एक दफ़ा निकाल के जो आंसर आएगा वो सब में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर मज़ीद कोई कन्फ्यूजन है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल एजुकेशन फॉर एवरीवन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।